वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें क्यों बनाया है, हमें परमेश्वर इस दुनिया में क्यों लाया, हमें क्यों इस दुनिया में, हम इस दुनिया में क्यों हैं, किस लिए हैं, परमेश्वर क्यों रचाया हमको। अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब अगर हम दो अध्याय निकालेंगे और 15 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का विश्व का वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचाया, बनाया और उसको क्या किया, एदन का वाटिका में रखा, अधिकार दिया, काम करने के लिए दिया, जिम्मेदारी दिया। उसके बाद हम अगर 3 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 8 पद, उत्पत्ति 3 का 8 पद को अगर देखेंगे, लिखता है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। सबसे पहला चीज है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जो बनाया है, क्यों बनाया, उसका फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट कारण है, वो हमारा साथ संगति करने के लिए बनाया, सहभागिता करने के लिए बनाया। फेलोशिप करने के लिए बनाया। परमेश्वर मनुष्य को बनाया उसके साथ सहभागिता करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। मेरे प्रियो, हमें हर दिन प्रभु के साथ संगति करना है, हर समय उसका संगति करना, उसकी उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर संगति को पसंद करता है। यह संगति में बहुत आशीष मिलता है मेरे प्रियो, बहुत ब्लेसिंग मिलता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। हम जब उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां पर होनोक के बारे में लिखा गया। होनोक को जब 65 साल हुआ तो मथुसेलह को जन्म दिया, और मथुसेलह को जन्म देने के बाद हम देखते हैं कि होनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला। 300 साल, एक दिन भी वो मिस्टेक नहीं किया, 300 साल। तो हमें परमेश्वर के संगति में डेली बने रहना है, केवल संडे का दिन नहीं। हम केवल संडे का दिन को प्राधान्यता देते हैं। मेरे प्रियो, हर दिन हमें प्रभु के साथ संगति में रहना है, उसके उपस्थिति में रहना है। आदम हवा को परमेश्वर ने कहा कि वाटिका का सारे फल को खाना, लेकिन उस बीचों बीच जो भला और बुराई का ज्ञान का जो पेड़ का फल है उसको मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे। मर जाओगे मतलब परमेश्वर से संगति टूट जाएगा। आज ऐसे बहुत विश्वासीगण हैं जो कि आज प्रभु के संगति में नहीं है, परमेश्वर के साथ उनका रिलेशन कट गया है, टूट गया है, संगति कट गया है, संपर्क कट गया है। आज उनका संगति संसार में है, आज उनका संगति सांसारिक लोभ माया में है, आज उनका संगति आज दुनिया में जितने अभिलाषाएं हैं हर एक अभिलाषाओं के साथ है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ में नहीं। परमेश्वर इसीलिए प्रभु को बनाया, मनुष्य को बनाया, ताकि उसके साथ वो संगति करें। इसीलिए हम यूहन्ना का पत्री जो पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कहा हुआ वचन, यूहन्ना का पत्री अगर 5 अध्याय को निकालेंगे, सुसमाचार का पत्री यूहन्ना 5 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 15 अध्याय, इनका समाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है सच्चे दाखलाता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलाता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो परमेश्वर का पहला रीजन है मनुष्य को बनाने का मेरे प्रियो, वो संगति सहभागिता पर मनुष्य के साथ करना चाहता है। हमारा जिम्मेदारी है कि हमें परमेश्वर के साथ संगति करें, सहभागिता करें। हम देखते हैं कि आदम हवा के पाप के चलते वो सहभागिता और संगति टूट गया। इसीलिए परमेश्वर क्या किया, यीशु मसीह को भेजा ताकि वो संगति फिर से होने पाए, परमेश्वर के साथ हम फिर से जुड़ने पाए। आज से बहुत से लोग आज परमेश्वर से दूर हो गए हैं। चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई संगति नहीं है, कोई सहभागिता नहीं है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15-16 कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी अपने आप को वैसा पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर अगर पवित्र है तो हमको भी पवित्र होना है, तब जाके उन संगति में हम बने रहने पाएंगे मेरे प्रिय, उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर ज्योति है, उसके जो जिस प्रकार ज्योति हमें उस प्रकार ज्योति के अनुसार आपको आचरण करना है। इसलिए रोमी का पत्री पौलुस कहता है कि परमेश्वर का दया स्मरण करके तुमसे विनती करता हूं। अगर हम पढ़ाई करेंगे रोमी अध्याय 12 इसलिए हे भाइयों, 12:1 से पढ़ाई करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमारा जीवन से संगति चाहता है, सहभागिता चाहता है, फेलोशिप चाहता है, इसीलिए वो मनुष्य को बनाया। लेकिन आज मनुष्य समझ नहीं पा रहा है, बुझ नहीं पा रहा है मुझे प्रभु क्यों बनाया है। यही पृथ्वी का भविष्य को ही मनुष्य सोच लिया है कि 60-70 साल का जीवन काटेंगे और यहां से रुखसत हो जाएंगे। यही हमारा, यही पृथ्वी में ही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है बोलते हैं। तो पहला परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, पहला उस क्या करे, परमेश्वर के साथ संगति करे। जो परमेश्वर का संगति जो एदन का वाटिका में टूट गया, परमेश्वर डेली आता था, उनके साथ संगति करता था, लेकिन पाप के चलते संगति क्या हो गया, टूट गया, परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया। तो वही कनेक्शन को जोड़ने के लिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा, इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि वो संगति, वो सहभागिता फिर से होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का योजना है मेरे प्रियो, मनुष्य को जीवन में जो योजना रखा है उनका पहला चीज है वो परमेश्वर के साथ क्या करे, मनुष्य संगति करे। क्योंकि परमेश्वर बनाया है तो मनुष्य को रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है अपना राज्य के लिए मेरे प्रियो। उसका बाद हम देखेंगे परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया। दूसरा कारण अगर देखेंगे तो ईसा नबी का पुस्तक उसका 43 को अगर निकालेंगे, ईसा नबी का पुस्तक उसका 43 उसका 21 पद को पढ़ाई करेंगे। लिखता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। मेरा गुण अनुवाद करें। जब मिस्र में हम देखते हैं कि मिस्र में जब इस्राएली बंधुआई में थे तो 450 साल का
जो ताड़ना उनको मिला, मिस्र का राजा फिरौन उनके ऊपर जो ताड़ना कर रहा था, तो उनका दोहा ही परमेश्वर तक पहुंचा और परमेश्वर ने मूसा को चुना उनका अगुवाई के रूप में, उनको वहां से छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए मूसा को चुना। तो मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, हम थोड़ा ध्यान करेंगे। निर्गमन का पुस्तक अगर निकालेंगे उसका हम्म, 12 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, हम सब नहीं पढ़ेंगे 12 पद को। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तो परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से जब छुड़ाया, उसका मकसद था कि मिस्र वहां से निकले और मेरा क्या करेंगे, आराधना करेंगे, मेरा स्तुति करेंगे, मेरा आराधना करेंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, उसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड कारण है कि वो मनुष्य क्या करेगा, परमेश्वर का आराधना करेगा। आज हम किसका आराधना कर रहे हैं? आज मनुष्य इतना मैंने मूर्ख हो गया है, सृष्टि का आराधना कर रहा है, मूर्ति का आराधना कर रहा है। जो सृष्टि करता है उसको भूल गया है। तो आज हमें परमेश्वर का आराधना करना है मेरे प्रिय। आराधना क्या है? आराधना गीत गा देने से क्या आराधना होता है मेरे प्रियो? जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा, परीक्षा किया अब्राहम को। अगर उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, उत्पत्ति 22 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे, पांच पद से, और उसने अपने सेवकों से कहा, उत्पत्ति 22 अध्याय 5 पद, और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का आराधना का मतलब है मेरे प्रिय, परमेश्वर का आज्ञा को मानना। अगर प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, वो उसका वर्शिप कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो हमारा आराधना व्यर्थ है। हम गीत तो अच्छा गाते हैं, बाजा तो अच्छा बजाते हैं, गिटार तो अच्छा बजाते हैं, पेड़ तो अच्छा बजाते हैं, कीबोर्ड तो अच्छा बजाते हैं, अगर उसमें परमेश्वर का आज्ञा नहीं है तो हमारा आराधना व्यर्थ है। अब्राहम आराधना क्या है हमको समझा रहा है। तू जिससे प्रेम करता, अपने इकलौता पुत्र को लेकर मोरिया पर्वत में जा, मोरिया देश में जा, वहां पर उसमें जाकर तू क्या कर, बलिदान कर दे बोला। तो हमारा जीवन में आराधना करने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए जो रुकावटें होता है, हम सही रीति से आराधना करने नहीं पाते। 6 दिन गलत काम करेंगे, 6 दिन संसार में डूबे रहेंगे, और संडे का दिन जब आ जाएगा वहां जाकर हम हालेलुया 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 गाते रहेंगे। ये आराधना नहीं है मेरे प्रिय। आराधना हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। आराधना हमारा जीवन होना चाहिए। आराधना हमारा स्वभाव होना चाहिए। आराधना हमारा कैरेक्टर होना चाहिए।
आराधना हमारा चरित्र होना चाहिए मेरे प्रिय। आयुब का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, आयुब का सब कुछ चला गया और वो परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का आराधना किया। केवल सुख के समय में आराधना नहीं मेरे प्रिय, दुख के समय में भी हमें आराधना करना है। आराधना में बलिदान का आवश्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? पहला है उसका संगति में रहना है, उसका संगति में रहने के लिए। दूसरा है उसका आराधना करने के लिए, उसका प्रशंसा करने के लिए। कंगाल विधवा, एक भिखारी कंगाल विधवा था, यीशु मसीह वहां पर खड़ा था, सब दान दे रहे थे। कंगाल विधवा 2 दमड़ी दिया, सब देख रहे थे। तो चेलों ने बोला कि प्रभु, और ये सब तो ज्यादा ज्यादा दे रहे, तो थोड़ा सा दिया 2 दमड़ी। यीशु मसीह ने कहा सब तो अपने लाभ से दिए थे, लेकिन ये तो अपना सब कुछ दे दिया, अपना जीविका का सब कुछ दे दिया, उसके पास जो था। मेरे प्रियो, आराधना का मतलब है हम सब कुछ दे देना प्रभु को, तब जाके हम सच्चा आराधना कर पाएंगे मेरे प्रियो। हम जिससे ज्यादा प्रेम करते संसार में मेरे प्रियो, सबको अपने जीवन से निकालना है और प्रभु का आराधना हमको करना है, प्रभु में समर्पण होना है। मरियम, जो कि हम देखते हैं कि एक घर में यीशु मसीह बैठा था, तो मरियम, यीशु का माता नहीं, और एक मरियम, जो कि बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु मसीह के पैरों तले क्या कर दिया? डाल दिया, जो उसके लिए बहुमूल्य था। तो हमारे लिए क्या बहुमूल्य है मेरे प्रिय, जो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए परमेश्वर का हम आराधना करने नहीं पाते। हम दुनिया में, संसार में ऐसा सा चीज है जो हम उसको छोड़ नहीं पाते, प्रभु के लिए छोड़ नहीं पाते, त्याग करने नहीं पाते। वो अपना बहुमूल्य इत्र को छोड़ दिया, मैंने फोड़ कर यीशु मसीह के पैरों तले डाल दिया। यह है आराधना मेरे प्रियो। अपना हृदय को, अपना तन मन को पूरा प्रभु में समर्पण करना ही आराधना है मेरे प्रियो। ना कि किसी दिन एक फंक्शन में जाएंगे, एक मीटिंग में जाएंगे, वो ना जांच के डेक डेक के हम गीत गाएंगे और आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा। ये आराधना नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो कि आज इसी दशा में वो परमेश्वर का आराधना ठीक से नहीं करे, ना परमेश्वर का फेलोशिप करते, ना संगति करते हैं। उनको पता नहीं कि हमें किस लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। उनको खाली एक ही चीज पता है, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, हम बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, उनका पैसा को खाएंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे। यही उनके लिए मसीह जीवन। मेरे प्रियो, वचन में लिखता है कि जो जहाज में नाव नहीं रहेगा, नावी नहीं रहेगा, पायलट नहीं रहेगा, वो जहाज का गति क्या होगा? जिसके जीवन में योजना नहीं है, जिसके जीवन में कोई कल्पना ही नहीं है, योजना नहीं है, जो सोचता है कि मेरे जीवन में योजना नहीं है, वो क्या हुआ? वो निरंकुश है। और वो जहाज का सामान है बिना नाविका, वो कहाँ गिरेगा उसका पता नहीं है। मसीह लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं कि मसीह जीवन क्या है। उनको खास मैंने पता है कि मसीह जीवन आशीष पाना है, चंगाई पाना है, इधर नौकरी पाना है, उधर नौकरी पाना है, शादी करना है, ब्याह करना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है। यही मसीह जीवन सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा को हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर क्यों भेजा है? पहला पॉइंट है उसके साथ सहभागिता करने के लिए। दूसरा पॉइंट है उसका आराधना करने के लिए। मरियम के पास जब जिब्राइल दूत आया, यीशु मसीह का माता मरियम के पास जब जिब्राइल दूत आया, तो मरियम जब ये बात को सुना कि तू एक बेटा को जनेगी और उसका नाम तुम यीशु रखना, वो दुनिया का उद्धारकर्ता बनेगा, तो मरियम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बोला कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का वचन के अनुसार मेरे जीवन में घटे। ये है आराधना, अपने जीवन को सैक्रिफाइस करना, अपने जीवन को बलिदान देना। लेकिन लोग क्या कहते, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा सास क्या कहेगा, मेरा ससुर क्या कहेगा। मेरे प्रिय, ये किंतु परंतु लगाकर हम परमेश्वर का आराधना ठीक से करने नहीं पाते। लेकिन मरियम से सीखिए,
वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक नारी अगर बिना शादी के, एक स्त्री बिना शादी के बच्चा को जनेगा तो उसके जीवन में कैसा चैलेंज। उस टाइम सिस्टम था, उस टाइम व्यवस्था में था कि अगर ऐसा स्त्री को पकड़ावा जाए तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाए। लेकिन मरियम ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया मेरे प्रियो। यही है सच्चा आराधना। हम किस प्रकार आराधना करते हैं? 2 गीत गा देते हैं, हो गया आराधना। आराधना अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा चरित्र होना चाहिए। आराधना हमारा सोच, हमारा विचार होना चाहिए। हन्ना, अगर हन्ना के जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, बांझोर थी। पहला शमूएल की किताब को पढ़ाई कीजिएगा। वो जाकर मंदिर में फुट फुट कर रो रहा था और उसमें एक मन्नत मानी कि प्रभु तू अगर मुझे एक बेटा देगा तो इस बेटे को मैं क्या करूंगा, तेरे मंदिर में जीवन भर सेवकाई में दे दूंगा। उसको एक बेटा मिला, परमेश्वर उसको उसके कहा हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। लेकिन हन्ना ने जो वादा किया था, हमें हन्ना ने जो कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट को पूरा किया, वो वादा को पूरा किया था। हम भी क्या करते हैं, हम प्रभु के लिए बहुत सारा वादा ही करते हैं। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कर नहीं पाते हैं। ये आराधना नहीं है। परमेश्वर का आराधना करने का मतलब है बलिदान, अपना जीवन को समर्पण कर देना पूरी रीति से। यही है सच्चा आराधना। नामधारी क्रिश्चियन होकर दो गीत को गाकर हो गया बोलने से नहीं होगा मेरे प्रिय। आपका जीवन शैली होना चाहिए आराधना। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर हमें क्यों बनाया है, मनुष्य को क्यों बनाया है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम सीखे उसके संगति में रहना है, उसके फेलोशिप में रहना है। परमेश्वर यही इच्छा करता है। दूसरा पॉइंट है मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने, उसका आराधना करने के लिए। और तीसरा पॉइंट, ये महत्व पॉइंट है, ईसाया नबी का पुस्तक अगर हम 43 को निकालेंगे, ईसाया 43 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 7 पद। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसका मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया है। ये बात को जानना जरूरी है। हम किसका महिमा कर रहे हैं, हम महिमा किसको दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जब इस्राएली चिल्लाने लगे कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो परमेश्वर ने मूसा से बातें किया और बोला कि मूसा तू ऐसा कर, चट्टान से बातें कर, वो तुम्हें क्या करेगा, पानी देगा। तो मूसा उतावली होकर चट्टान को 2 बार मार दिया। तो परमेश्वर नाराज हो गया मेरे। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे इस्राएल के बीच में पवित्र नहीं माना, तू मुझे महिमा नहीं दिया। अगर हम पढ़ाई करेंगे गिनती का पुस्तक, गिनती का पुस्तक अगर हम 20 अध्याय को निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 10 पद से। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे मंडली इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर ने मूसा को कहा चट्टान से बातें कर, लेकिन मूसा उल्टा किया। परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर को पवित्र नहीं माना मेरे प्रियो। परमेश्वर को महिमा देने का मतलब है परमेश्वर को पवित्र जानना है, और परमेश्वर जो वचन बोलता है वचन के अनुसार आप अगर कार्य करते तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। काना नगर में क्या हुआ,
काना नगर में पहला आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ने किया। जब दाखरस घट गया तो हम देखते हैं कि मरियम जब यीशु मसीह के पास आता है कि ये बेटा इनका दाखरस घट गया, तो यीशु मसीह बोलता है, हे नारी, तेरा मेरा क्या काम है, तेरा मुझसे क्या काम है, महिला तेरा मेरे से क्या काम है, अब तो मेरा समय आया नहीं। तब मरियम ने सोच लिया, जान लिया, सेवकों से बोला, यीशु मसीह जो कहेगा तुमको वही करना है। तब यीशु मसीह ने बोला कि मटकों को पानी से क्या करो, भर दो। बोलो कौन नहीं पूछे क्यों पानी से भरेंगे बोलकर, बोलो कौन, जैसा यीशु मसीह ने बोला वैसा ही किया, तो पानी दाखरस में कन्वर्ट हो गया। परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने से हमें परमेश्वर को महिमा देते हैं, और वही महिमा क्या करता है, हमारा जीवन में मिराकल करता है, आश्चर्यक्रम करता है। 5,000 से ज्यादा लोग थे मेरे प्रिय, कम से कम 15-20 हजार लोग रहेंगे, जो 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह सबको तृप्त किया था। यीशु मसीह ने कहा किसके पास क्या है। एक बालक था, छोटा सा बालक था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, तो यीशु मसीह बोला मेरे पास लाओ। वो लड़का नहीं रखा। वो लड़का सोच सकता था, अभी मेरी माँ मुझे दिया है खाने के लिए, मैं किस प्रकार दे दूं। वो नहीं मना नहीं किया, दे दिया। लड़का कैसे दिया होगा, बच्चा तो कैसे दिया होगा, उसका माँ उसको दिया है खाने के लिए रास्ते में। परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब आता है, यीशु मसीह प्रार्थना करके बोलता है कि सबको बांट दो, पहले लाइन करके बैठा दो, सबको बांट दो। जब परमेश्वर यीशु मसीह का जो बात को ये माने, चलो लोग कौन माने, और लड़का तो दे दिया। बात को मानना और दे देना, आज्ञा को मानना और समर्पण कर देना, बलिदान देना, यह है परमेश्वर को महिमा देना मेरे प्रिय। और वहां पर मिरेकल हो रहा है। देखिए, जब यीशु मसीह प्रार्थना की और बोले, चेलों को बोले कि उसको बांट दो। परमेश्वर का महिमा अद्भुत होता है मेरे प्रिय, परमेश्वर का आश्चर्यकर्म अद्भुत होता है, इसलिए परमेश्वर को हमें महिमा देना है मेरे प्रिय। अगर यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 15 उसका 8 पद, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता का महिमा इसी से होता है कि हम बहुत सारा फल लाएं, आत्मिक फल है। क्या हम बहुत सारा फल ला रहे हैं, हमारे जीवन में क्या फल दिखाई दे रहा है। जो परमेश्वर को महिमा देता है मेरे प्रिय, उसके जीवन में फल दिखाई देता है। जोसेफ फलवंत दाखलता का सदृश था मेरे प्रिय। वो मिस्र में गया, बंधुआई में एक दासत्व गृह में काम किया, उसका भाई लोगों ने बेच दिए, एक कॉम्प्लेन भी नहीं किया परमेश्वर को। और परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का दर्शन को वो देख देख कर विश्वास में बढ़ रहा था और परमेश्वर का महिमा कर रहा था। वो जेल में गया, परमेश्वर का महिमा किया। जेल से बाहर आया, जब उसको जब उसको फिरौन प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया, परमेश्वर का महिमा करता है। उसके कैरेक्टर के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर का महिमा किया। उसके भाई लोगों ने आए, वो भाई लोगों को बदला नहीं दिया, खरे मन से वो प्रभु का महिमा कर रहा था, सच्चे मन से उस प्रभु का महिमा कर रहा था। भजन संगीता 50 का अगर 23 को पढ़ाई करेंगे, भजन संगीता 50 उसका 23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का महिमा करता है।
चाहे दुख आए चाहे तकलीफ आए मेरे प्रियो, वो अगर धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा है तो वो परमेश्वर का महिमा करता है। लेकिन आज हमारा जीवन थोड़ा सा दुख आ जाने के बाद, अरे वो तो बोला था, पास्टर तो बोला था मसीह में आने से सब कुछ सुख सुख ही मिलेगा। मेरे प्रियो, मसीह में आने से सब कुछ सुख नहीं होता, सुख और दुख लगा रहता है। ताड़ना आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, उसी अवस्था में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। और उसका 15 कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर नहीं पाएगा। अगर संकट के समय में है मेरे प्रियो और परमेश्वर वहां से हमें छुटकारा देता है तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि मार्था मरियम के घर में लाजर मर गया है, तो यीशु मसीह को जब मैसेज पहुंचा तो यीशु मसीह को कहता है कि ये बीमारी, ये मृत्यु किस लिए आया है? परमेश्वर की महिमा के लिए आया है। अगर यूहन्ना 11 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार का पत्र 11 उसका 4 पद को पढ़ाई करेंगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जब यीशु मसीह 4 दिन में मार्था मरियम के घर में पहुंचा, लाशों को सड़े हुए 4 दिन हो गया, लाश सड़ गया था। मार्था दौड़ कर आया, बोला तू अगर यहां रहता यीशु तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। तो यीशु मसीह बोला, तू अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर का महिमा को देखोगे। दोनों को बोला, मरियम को भी बोला। तो वहां देखते हैं कि यीशु मसीह लाजर को पुकारते हैं। विश्वास, आज्ञाकारिता, विश्वास के साथ हम अगर आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे मेरे प्रिय, तो हम परमेश्वर का महिमा को देखेंगे और परमेश्वर का महिमा हम कर पाएंगे अपने जीवन से। जन्म से एक लंगड़ा था, अंधा था। अगर यूहन्ना 9 अध्याय को निकालेंगे और उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, लिखता है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखता है, यीशु ने 3 पद में कहता है, यूहन्ना 9 का 3, यूहन्ना 9 अध्याय इसका 3 पद, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का महिमा इसमें प्रकट हो। तो मेरे प्रियो, और हम किस बात में महिमा, प्रभु को महिमा दे सकते हैं? अगर 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय अगर उसका 18 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने ही नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। व्यभिचार से हमें बचे रहना मेरे प्रियो। यूसुफ व्यभिचार से बचे रहा। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो को हम देखते हैं, लोगों ने भी व्यभिचार के काम से बचे रहे, अपने जीवन को पवित्र किए मेरे प्रियो। संसार का अभिलाषाओं को अपने जीवन में आने ही दिए। सो यूसुफ को देखिए, इतना बड़ा मौका मिला था, फिर उनका बीबी के साथ उसका साथ संबंध बनाने के लिए, और फिर उनका राजगद्दी में बैठने के लिए, लेकिन यूसुफ ने मना किया, नहीं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं कर सकता, व्यभिचार नहीं कर सकता, इसलिए व्यभिचार से भागो बोलता है। अगर हम व्यभिचार का काम कर रहे हैं मेरे पे, गलत काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर का महिमा देना है। प्रभु हमारे जीवन में यही इच्छा करता है, मेरे शरीर के द्वारा हम उसको क्या करना है? महिमा देना है।
दानियल को देखिए, जोसेफ को देखिए। दानियल राजा का अशुद्ध खाने को नहीं खाया, साग और पात खाया, सादा खाया, माने वेजिटेरियन। राजा का जो आहार था वो अशुद्ध था, वो पूरा मनस कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रभु की दृष्टि में पाप नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, खाने के द्वारा व्यभिचार होता है, देखने के द्वारा व्यभिचार होता है, करने के द्वारा व्यभिचार होता है। किसी को हमें गलत नजर से नहीं देखना है, ये एक व्यभिचार है। यीशु मसीह ने कहा, तू अगर किसी को देख दिया गलत नजर में, किसी स्त्री को, और मन में उसके साथ कुछ कर दिया, तो ये व्यभिचार है मेरे प्रियो। इसलिए व्यभिचार से हमें दूर रहना है। हमें शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा करना है, उसका प्रशंसा करना है, उसका तारीफ करना है मेरे प्रियो। दूसरा कोरिन्थियों 9:13 को अगर पढ़ाई करेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 9:13 लिखता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। मेरे प्रियो, हमारा जीवन उदारता का जीवन होना चाहिए। हर क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, देने के क्षेत्र में, हम जो नौकरी चाकरी करते हैं, हमें जो पैसा मिलता है, हमें उदारता का साथ प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमें देना है। इसके द्वारा प्रभु का महिमा होता है। अगर हम कुड़कुड़ा के देते हैं, बुड़बुड़ा के देते हैं, तो इसके द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होता है। पहला पत्रस अगर 2:12 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां पर पत्रस हमें क्या सिखाता है। पत्रस 2:12, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, हम अन्य जाति के बीच में रहते हैं और हमारा द्वारा भले काम होना चाहिए, हमारा द्वारा मसीह का निंदा नहीं होना चाहिए। हमारा भले काम को देखकर वो लोग परमेश्वर का महिमा करेंगे, अन्य जाति। ये नहीं होता है। आज मसीह लोग यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा दे रहे हैं। दारू पीना, हाड़िया पीना, इसका चुगली, उसका चुगली, चोरी करना, लोभ होना, बेविचार करना। एक गलत काम के चलते हम मसीह का परिचय को ठीक से देने नहीं पा रहे। हमारे भले कामों के द्वारा मेरे प्रिय अन्य जातियों में गवाह बने और परमेश्वर का हम महिमा करें। आज हम किस प्रकार काम कर रहे हैं मेरे प्रिय? एक मसीह होकर क्या हमें कोई बोलता है कि शराबी है? ये मसीह होकर शराब पीता है, ये मसीह होकर गालियां बकता है, ये मसीह होकर गुटखा खाता है, ये मसीह होकर तंबाकू खाता है, ये मसीह होकर लालच करता है, लोभ करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, ये मसीह होकर झगड़ा लगता है। क्या हमारा गड़बड़ी के कामों के द्वारा प्रभु का महिमा हो सकता है? नहीं। हमारा भले कामों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। अन्य जाति हमारा भले काम को देखकर उस परमेश्वर का बड़ाई करेंगे मेरे प्रियो। अरे हाँ, ये जो परमेश्वर को मानता है सच्चा परमेश्वर है, इसका परमेश्वर यही सिखाया उसको। आज मणिपुर में जो घटना घटा मेरे प्रियो, इतने चर्चेस जलाए गए, इतने ताड़ना किए, क्या मसीह लोगों ने विरोध किए? वो लोगों ने विरोध नहीं किए, वो लोगों ने झगड़ा नहीं की, वो लोगों ने गाली नहीं दी, लोगों ने परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। बारिश में भीग भीग कर लोगों परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। यही है मसीह जीवन मेरे प्रियो। ऑस्ट्रेलिया का जो मिशनरी ग्राम स्टेशन जो आए थे मनोहरपुर में, कुड़ी लोगों का सेवा कर रहे थे। लोग ईर्षा से, बजरंग दल के पार्टी ईर्षा से उनको जलाकर मार दिए। क्या उनका बीबी ने बोला इनको दंड मिले? बोलते बीबी ने बोला इनको क्षमा कर दे। यही मसीह जीवन मेरे प्रियो। आप जो मसीह का निंदा कर रहे हो, ताड़ना कर रहे हो, सता रहे हो, क्या मसीह लोग आपको उल्टा गाली दे रहे हैं? सोचिए, समझिए। आप जो निंदा कर रहे हो, ताड़ना कर रहे हो, जो आप सता रहे हो, लेकिन परिणाम क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी को, जो ग्राम स्टेशन, उनके 2 बच्चों को जो आप जला दिए पेट्रोल डालकर जीप के अंदर में। लेकिन जो जलाया था दारा सिंह आज भी जेल में है और उसका मां अभी भी भीख मंगा का जैसा जीवन काट रहा है। क्या फायदा हुआ? एक दिन का पैसा दे दिए, लोभ दिखाए, लालच दिखाए,
लेकिन अगर प्रभु का दास को, उसका परिवार को, उस 2 बच्चों को आपने जला दिया, कुछ फायदा मिला नहीं। हमारा धर्म संकट में है, आपका धर्म संकट में नहीं है, आप संकट में हो। प्रभु का आगमन अति निकट हो रहा है मेरे प्रियो, वो अति शीघ्र आने वाला है। और जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, यही के लिए नहीं बनाया है, धरती के लिए नहीं बनाया, उस राज्य के लिए बनाया है। ये राज्य प्रभु का लोगों का नहीं है। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। आज मसीह यीशु को इतना लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्या पैसा के लिए? क्या करोड़ों रुपया मिल रहा है? अब इतना मूर्ख हो, पैसा के लिए कोई क्रिश्चियन होता है? उनका बैंक अकाउंट जाके चेक कीजिए, जो लोग मसीह हुए हैं, कितना पैसा है। अभी तो सरकार तो बाहर का पैसा बंद कर दिया है। जो लोग मसीह में आए हैं उनका बैंक अकाउंट जाके चेक करो। ये क्यों नहीं चेक कर रहे? और बोलना पैसा देके, इतना बुड़बक आदमी है क्या कोई पैसा देके क्रिश्चियन हो जाएगा, मसीह में आ जाएगा, धर्म परिवर्तन करेगा? मेरे प्रिय, वो लोग को सच्चा परमेश्वर को जाने, यीशु को जाने, जो कि उद्धार करता वही है और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं, बाकी सब ढोंगी है। उनके जीवन को देखिए, उनका जीवन का चरित्र को देखिए मेरे प्रिय, कभी पढ़िए। आप जिसको मानते हैं उसको पढ़िए, उनका जीवन का चरित्र को देखिए, तब आप निर्णय लीजिए। आप अंधा होकर क्यों निर्णय ले रहे हो? बाद में पछताना पड़ेगा। एक समय आ रहा है, जो क्रिश्चियन लोगों को, जो मसीह लोगों को आप ताड़ना कर रहे हो, चर्च तोड़ रहे हो, गिरजाघर तोड़ रहे हो, उनको मार रहे हो, काट रहे हो, वो लोग एक दिन यहाँ नहीं रहेंगे, स्वर्ग चले गए होंगे। आप उसी समय ढूंढते रहोगे कहाँ चले गए बोल। उसी समय आपका भाई बंधु कुटुंब रहेंगे, ताड़ना करते रहोगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य को बनाया उसके संगति में रहने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका महिमा करने। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का उद्देश्य का कोई पता नहीं है तो आप गलत ट्रैक में हो। परमेश्वर का योजना को अगर आपके जीवन में आपको पता नहीं कि परमेश्वर मेरे को दुनिया में क्यों लाया है, अगर ये आप नहीं समझते हो तो आप गलत ट्रैक में हो और गलत जहाज में आप सवार कर रहे हो। यीशु मसीह ही सही जहाज है मेरे प्रियो। हमारा जीवन जो जहाज रूपी सही कैप्टन है यीशु मसीह। जीवन रूपी जो डोंगा है, हमारा जीवन रूपी जो डोंगा है, उस जगह का पायलट यीशु मसीह और कोई दूसरा नहीं है। अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में पायलट नहीं किए हो तो आपका ट्रैक अलग है, आपका रास्ता अलग है। अभी भी प्रभु मौका देता है, अभी भी अनुग्रह का सिंहासन में बैठा है और अभी भी वो दया करेगा, अभी भी वो क्षमा करेगा। आइए अनुग्रह का सिंहासन के पास और प्रभु से माफी मांगिए कि प्रभु मैं इस प्रकार का जीवन काट रहा था, मैं उस प्रकार का जीवन काट रहा था, मुझे माफ कीजिए। मैं तेरे जीवन की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ, तेरे सहभागिता में, तेरे संगीत में बढ़ना चाहता हूँ, तेरा महिमा करना चाहता हूँ, तेरा आराधना करना चाहता हूँ पूरे दिल से, पूरे मन से। मेरे प्रिय, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य वो आने वाला है। अगर वो आने वाला है तो हमारा क्या जिम्मेदारी है? एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करके। पहला थिस्सलुनीके का किताब, पहला थिस्सलुनीके का किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 23 पद को अगर हम ध्यान करेंगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये प्रभु का इच्छा है कि वो आने वाला है, अपना कलीसिया को लेने वाला है, अपना दुल्हन को लेने वाला है। मेरे प्रिय, अगर हम प्रभु का सहभागिता में है, संगति में रहते हैं, उसका आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, उसको महिमा देते हैं तन मन से, तब वो आएगा और हमको लेकर जाएगा। हम उस राज्य के लिए बने, ये राज्य के लिए नहीं। ये हमारा राज्य नहीं है, हमारा राज्य तो स्वर्ग है। इस्राएल लोग कानान देश पहुंचने नहीं पाए, कारण क्या जानते? प्रभु को महिमा देने नहीं पाए। परमेश्वर को वो लोगों क्या किए? गुस्सा दिलाए। परमेश्वर उनके काम से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर किस काम से प्रसन्न होता है? पहला चीज है उसके सहभागिता में अगर आप रहेंगे पूरे दिल से, पूरे पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ, और उसका आराधना करेंगे पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ, शुद्धता के साथ, पूरे मन से, पूरे दिल से, और उसको महिमा देंगे पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ, तब वो अपना उस कलीसिया को लेकर जाएगा।
प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे और दया करे। आमीन।